ये किस तरह का दिमाग होगा जो एक ऐसा मर्डर केस डिजाइन कर सकता है जिसमें हर कड़ी इतनी परफेक्ट तरीके से जुड़ी हो। यहाँ तक कि FBI एजेंट भी एक एक करके क्राइम सीन पर मर रहे हैं। शिकारी कौन है, शिकार कौन है, और क्या जिस पर शक किया जा रहा है वही सच में कातिल है। हम 7 FBI एजेंटों को हमारी ग्रेजुएशन परीक्षा के लिए एक सुनसान द्वीप पर भेजा गया था। जैसे ही हमने किनारे पर कदम रखा, हम खुद को एक जानलेवा पहेली में फंसा हुआ महसूस करने लगे। हमारे कमांडिंग ऑफिसर ने हमें बताया कि इस सुनसान द्वीप पर एक अजीब हत्या हो चुकी है। कातिल पहले ही 2 लोगों को मार चुका है और हमारा मिशन था उपलब्ध सुरागों का इस्तेमाल करके असली कातिल की पहचान करना। बेशक कातिल और पीड़ित दोनों ही हमारे कमांडिंग ऑफिसर द्वारा तैयार की गई सिमुलेशन का हिस्सा थे। यह सुनकर सभी ने थोड़ी राहत की सांस ली। अगली सुबह जल्दी ही कुछ अजीब हुआ। बाथरूम में एक मरी हुई बिल्ली मिली जिसके शरीर पर एक एजेंट का बैज पिन किया हुआ था और उसके मुंह में एक टूटी हुई घड़ी ठूंसी गई थी। घड़ी की सुइयां 10 माह पर रुकी हुई थी। हम सब ने मान लिया कि यह भी हमारे कमांडिंग ऑफिसर द्वारा रखा गया एक और क्लू होगा। नाश्ते के बाद हम सुराग ढूंढने के लिए अलग अलग फैल गए। एक छोटी सी किराने की दुकान में हमें कुछ नया मिला। छत से बंधा हुआ एक मैनिक्विन। ये जरूर पीड़ितों में से एक रहा होगा। जब हम इस पर चर्चा कर रहे थे तभी शेल्फ पर रखी एक अलार्म घड़ी अचानक बज उठी। एक एजेंट उसे बंद करने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन उसने एक जाल सक्रिय कर दिया। डोमिनोज की एक पूरी श्रृंखला गिरने लगी जिससे तरल नाइट्रोजन का एक कनस्तर पलट गया और वह एजेंट तुरंत जम गया। फिर उसका शरीर 2 टुकड़ों में टूट गया। हम बेबस होकर उसे मरते हुए देखते रह गए। अलार्म घड़ी पर समय बिल्कुल 10 मिनट दिखा रहा था। किसी ने भी उम्मीद नहीं की थी कि ट्रेनिंग एक्सरसाइज के दौरान सच में कोई मर जाएगा। शव को संभालने के बाद हमने मदद के लिए अपने कमांडिंग ऑफिसर से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन द्वीप पर मौजूद किसी भी संचार उपकरण में सिग्नल नहीं था। और भी अजीब बात यह थी कि पूल टेबल पर एक घड़ी दिखाई दी जिस पर 12 हार्स दिख रहा था। डेविड घबरा गया। उसे लगा यह कातिल का संदेश है। ये कोई ट्रेनिंग एक्सरसाइज नहीं थी। इस द्वीप पर कहीं एक असली कातिल छिपा हुआ था। एरिक को याद आया कि घाट पर एक नाव थी जिसमें शायद रेडियो हो। हम वहाँ दौड़े, लेकिन पास पहुँचने से पहले ही एक और जाल सक्रिय हो गया। नाव धमाके के साथ टुकड़ों में उड़ गई। सौभाग्य से इस बार कोई घायल नहीं हुआ, लेकिन मुख्यालय हमें लेने 2 दिन बाद आने वाला था। तब तक हम में से कोई भी यह नहीं जानता था कि अगला निशाना कौन होगा। हम यूं ही बैठकर मरने का इंतजार करने वाले नहीं थे। वापस बेस पर जाकर हमने शस्त्रागार खोला और जो भी हथियार मिल सके उठा लिए। हमें एक थर्मल इमेजिंग डिवाइस भी मिला। हमने उससे पूरे द्वीप को स्कैन किया। हमारे और कुछ आवारा बिल्लियों के अलावा कहीं भी किसी और की मौजूदगी के संकेत नहीं मिले। सिर्फ 2 ही संभावनाएं बची थी। या तो कातिल ने सारे जाल पहले से लगाकर द्वीप छोड़ दिया था, या फिर कातिल हम 7 में से ही कोई था। मुख्य हॉल में वापस आकर सब कॉफी पीते हुए मामले को जोड़ने की कोशिश करने लगे। हम में से ज्यादातर दूसरी संभावना की ओर झुक रहे थे। किसी ने सुझाव दिया कि कमांडिंग ऑफिसर ही असली कातिल हो सकता है। किसी ने भी उसे द्वीप छोड़ते हुए नहीं देखा था। क्या हो अगर उसने ही यह सब प्लान किया हो। फिर शक डेविड पर गया। उसे आखिरी समय पर पैराशूट से भेजा गया था और बाकी 6 उसे अच्छी तरह नहीं जानते थे। तभी बज ने अपनी बंदूक निकाली और डेविड पर तान दी। उसे डेविड के कमरे में पूरे द्वीप का एक विस्तृत नक्शा मिला था। साफ था कि डेविड पूरी तैयारी के साथ आया था। बाकी सभी ने भी अपने हथियार निकाल लिए और उसे निशाने पर ले लिया। तभी घड़ी ने 12 बजाए। अचानक हमें चक्कर आने लगे। फिर सब कुछ काला हो गया।